कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 7 IB पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 लिखा है तो इसको पक्षांतर कर सकते हैं कि 3x प्लस 2py माइनस 2 बराबर 0 हुआ। ये समीकरण 1 हुआ। तथा समीकरण 2 लिखा है 2x प्लस 5y और प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0 है। समीकरण 2 हो गया। द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो लिखेंगे, पहले समीकरण 1 से निकालेंगे हम a1 b1 c1। a1 बराबर यहाँ से निकलेगा 3, b1 बराबर निकलेगा यहाँ से 2 और c1 बराबर निकलेगा -2। ये a2 बराबर यहाँ पर 2 है और b2 बराबर है 5 और c2 बराबर है 1। तो लिखेंगे रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध होता है। इसका प्रतिबंध a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 ये होता है। तो खाली यही इतना ले लेंगे। यहाँ तक लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेने पर, तो यहाँ से a1 का मान है 3 बटे a2 का मान है 2 बराबर b1 का मान है, b1 का मान यहाँ पे 2p लिखा, b1 का मान ये 2p लिख देंगे। इसको b1 का मान आया है 2p, तो यहाँ लिख देंगे b1 जो 2p लिखेंगे बटे b2 का मान है 5। तो यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे इसको, ये होगा 2 दूनी 4p, 4p बराबर 5 नहीं 15। तो यहाँ से होगा p बराबर 15 बटे 4। विकल्प ए में है तो लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा का मान होगा। तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 8 बटे 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये लिखेंगे आधार बटे लंब। तो इसका मतलब हुआ कि आधार बराबर 8 कम लंब बराबर 15। तो हमको निकालना कर्ण, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होगा अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से लंब है 15 तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आधार है 8 तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। ये अंडर रूट के अंदर होगा, वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 15 15 225 और प्लस 88 64 जोड़ेंगे 289 होगा। तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट के अंदर 289 वर्गमूल लेंगे 17 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कर्ण बराबर हो गया 17। ये कर्ण का मान है 17।
अब हमको निकालना है साइन थीटा। लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान है यहाँ पर 15 और कर्ण का मान है 17। तो लिखेंगे कर्ण का मान 17 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा बराबर 15/17। ये विकल्प नंबर ए में आ रहा है। लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा एक्स वाई जेड, हम चित्र बनाएंगे। ये त्रिभुज ए बी सी होगा, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज एक्स वाई जेड कह रहा है समरूप त्रिभुज। ऐसे बनाया हमने एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज है तथा कोण ए 75 अंश। कोण ए यहाँ पे ये दिया गया 75 डिग्री, और कोण वाई ये दिया है 57 अंश। तो कोण सी का मान निकालना है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, अतः कोण ए बराबर कोण एक्स होगा। ए बराबर होगा यहाँ 75 ए में दिया, ये 75 आ जाएगा। इसी प्रकार कोण बी बराबर होगा कोण वाई के। कोण वाई का मान दिया 57, यहाँ 57 अंश आ गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 57 अंश 75 अंश लिखा, कोण ए बराबर 75 अंश लिखा है। अंश लिख देंगे चाहे तो इसको। कोण ए बराबर 75 अंश लिखा है तथा कोण बी बराबर 57 अंश है। तो कोण सी पूछ रहा है, तो कोण सी बराबर होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से घटेगा कोण ए प्लस कोण बी का मान घट जाएगा। तो ये 180 हुआ, माइनस कोण ए का मान है 75 अंश, यहाँ लिखेंगे 75 अंश, प्लस कोण बी का मान 57 अंश यहाँ लिख देंगे हम। तो घटाएंगे 180 अंश से घटेगा ये 75 में 57 हम जोड़ लेंगे, 7 5 12 और 7 5 12 1 13, 7 में 12 2 चला 1, 7 में 12 1 13, 132 हो गया। तो अब इसको हम घटाएंगे, तो घटाने पे आ जाएगा 8, ये हो गया। और यहाँ पर बच्चा 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, 48 अंश आएगा। 48 अंश विकल्प बी में आ रहा है। तो लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। यहाँ लिखेंगे बी सही है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु एम जिसके निर्देशांक हैं -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी हल करेंगे। लिखेंगे बिंदु एम के निर्देशांक हैं -3, 4 तथा मूल बिंदु ओ के निर्देशांक होंगे 0, 0 के बीच की दूरी निकालना है। के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। तो होगा d बराबर √ के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर
तो डी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 का मान यहाँ 0 है, ये हमारा x1 हुआ, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ से x2 का मान 0 है, माइनस x1 का मान माइनस में 3 है, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, का होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 4 है, का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो डी बराबर आएगा ये 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया का होल स्क्वायर और प्लस ये -4 का होल स्क्वायर आया। तो डी बराबर हो गया 3 त्रिक को 9 और -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 16 आ जाएगा, 16 9 25 हुआ। डी बराबर हुआ अंडर रूट 25, वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 5 मात्रक, डी बराबर 5 आया। तो अब देखेंगे डी बराबर 5 किस विकल्प में आ रहा है, विकल्प ए में आ रहा है, लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। लिखा है बिंदुओं, पहला बिंदु दिया गया -2, 6 तथा दूसरा बिंदु -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2। तो लिखेंगे x बराबर होगा x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान भी माइनस के ही 2 है, लिखेंगे ब्रैकेट में बटे 2 लिखेंगे। तो x बराबर आया -2 प्लस माइनस गुणा माइनस होगा फिर -2 बटे 2, यानी x बराबर आ गया यहाँ पर, ये आया -4 बटे 2। हल करेंगे तो आ जाएगा -2, x का मान यहाँ -2 आ गया। अब हमको लिखना है y का मान, तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपान 2। y1 है यहाँ पर 6 प्लस y2 है 10 बटे 2 लिखेंगे, तो 10 6 16 बटे 2 करेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा 8। यहाँ से 2 चौको 8 हुआ, यहाँ पे यहाँ 2 4 हुआ था, यहाँ पर आया, यहाँ से y बराबर आ गया 4 आया, 4 8 है, 2 8 16 होता है, ये 8 आएगा, 2 2 8 16 हुआ, 8 आया, y बराबर 8 आ गया यहाँ पर। तो y बराबर हो गया 8, अतः x, y बराबर -2, 8 लिखेंगे। देखेंगे किसको, ये ए विकल्प में है, लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है, यही हमारा आंसर हो गया।